अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ार्म हमारा जो था वो खाली हो चुका था, और अब मैंने सोचा है कि यहाँ पर जो है ना हम जो है स्प्रे वगैरह करें, थोड़ी सी जो जरासीम वगैरह हैं यहाँ पे जो भी है ना, जर्म जितने भी हैं वो जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएं। और सबसे पहले मैंने सफाई करवा दी है फार्म की। ये आप देख सकते हैं, फ़र्श बिल्कुल जो है ना एन साफ़ पड़ा है, ठीक है। और अब अंदर भी जो है ना हमने आज क्या काम करना है कि हमने जो है ना इनकी जो है यहाँ पे स्प्रे वगैरह करेंगे। एक दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है ना, ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ना, मैंने आपको बोला था कि सर्दी की वजह से मैंने इनकी लिपाई वगैरह नहीं की थी, जो क्योंकि अब मौसम खुल चुका है तो इसकी हम लिपाई करेंगे। लेकिन आज वो ये काम मुमकिन नहीं है, आज पॉसिबल नहीं है। तो आज जो है हम यहाँ पे फार्म पे स्प्रे वगैरह करते हैं। तो कल हम इसकी लिपाई करेंगे और यहाँ से भी जो है ना जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे, और इसके अंदर लिपाई करके इसके अंदर हम अच्छे से परमानेंट नेस्टिंग करेंगे, ताकि जब हम यहाँ पे नए बर्ड्स डालें वो इजीली यहाँ पे सुकून से रह सकें और यहाँ पे कोई भी पहले बर्ड्स के जरासीम ना हों। तो चलते हैं, अब हम करते हैं फार्म पर स्प्रे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्प्रे कौन सी करने लगा हूँ मैं। तो उसमें हमने डिटोल वगैरह डाल लिया है। तो डिटोल जो होता है ना, वो उससे काफ़ी ज़्यादा जरासीम जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। मैं पहले भी जो है ना डिटोल की ही स्प्रे वगैरह करता होता हूँ, लेकिन सर्दी के अंदर जो है ना डिटोल की स्प्रे मैंने नहीं की। उसकी वजह ये है कि फिर ना फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है। तो अब मौसम खुल चुका है और परिंदे भी यहाँ फार्म पर फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं, तो हम जो है डिटोल वाली स्प्रे करते हैं। और उसके अंदर हम एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, वो कि जो कि हर घर के अंदर इजीली अवेलेबल होती है, वो भी बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करने के लिए जो है ना बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसके ऊपर फाइट्स जर्म्स एलिमिनेट्स ऑर्डर और विद मॉइस्चराइज़र। और ये उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रिपल एक्शन का काम भी करता है, जिसके अंदर ये इन जरासीमों के ख़िलाफ़ जो है मुकाबला कर सकता है। एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी वायरल है, उसके साथ ही साथ ये एंटी फंगल भी है। अगर फंगस इन्फेक्शन या फंगस के जर्म्स हों तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके अंदर और उसके साथ ही साथ मैंने जो है ना इसमें डिटोल भी ऐड कर लिया है। इसके अंदर नहीं, वो शावर के अंदर मैंने आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करवाना है। और ये कोई महंगा खर्चा नहीं है। बाज़ वीडियोज़ में बताया हुआ कि आप जो है दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं जो वेटरनरी स्टोर या मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, लेकिन ये आम जो है जो घरों के अंदर हम हैंड सैनिटाइज़र जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये वो है। और ये 300 रुपये की पूरी पैकिंग आती है, और इसमें से मैंने थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया है। तो ये बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छा साबित होगा। और उसके साथ साथ जो है अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। मैंने मास्क वगैरह लगा लिया है, और इसके अंदर जो है ना मैंने ये इसको डाल लिया, और इसके साथ ही साथ जो है ना मैंने इसके अंदर डिटोल को भी डाल लिया। डिटोल तो बहुत ही मुफीद होता है। ये देखिए पानी ब्लू ब्लू हो गया। अभी इसको मैंने हिलाया नहीं, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है ना अभी इसको मिक्स नहीं किया। अभी इसकी झाग भी बन जाएगी। तो ये जो है ना डिटोल वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़। तो अब चलते हैं फार्म के अंदर और सारे फार्म के अंदर करते हैं एक बार स्प्रे। ख़ास तौर पे दोस्तों आपने एक काम करना है कि ना फ़र्श के ऊपर जो है ना आपने जो नीचे उसकी फ़र्श है जो कच्चा जगह है, या आपने वहाँ पे राइस हस्क डाला हुआ है यानी चावलों का छिलका डाला हुआ है, आप वहाँ पे इसको अनकवर करके फ़र्श को एक दफ़ा वहाँ पे स्प्रे लाजमी कर लिया करें, ताकि जो है जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और बाज़ का परिंदों के जो पाँव के नीचे जो है ना वो दाने बन जाते हैं, उसको चंडी बोलते हैं। जो शौकीन हज़रात हैं उसको देसी ज़ुबान में, पंजाबी ज़ुबान में उसको चंडी बोलते हैं। तो वो जो है अक्सर परिंदों के पाँव के नीचे बन जाती है। वो इसी वजह से बनती है। उसकी एक मेन वजह होती है गंदगी, यानी कि फ़र्श गंदा हो तो बनती है। और दूसरा, अगर फ़र्श के ऊपर जरासीम हो, बेशक आपका फ़र्श साफ़ भी है लेकिन अगर उस पर जरासीम है, जर्म्स हैं, तो वहाँ पर भी वो बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये ख्याल लाजमी करना है कि ना आपने जो है ना 2 से 3 हफ्तों के बाद एक दफ़ा स्प्रे लाजमी करनी है। और मेरे से भी ये गलती हुई है और मुझे भी लॉस इसीलिए हुआ है। और आपको जो है बताने का मकसद ये है कि आपका लॉस ना हो। मैंने भी जो है ना इस दफ़ा देर की थी स्प्रे करने में, तो इस वजह से मुझे भी काफ़ी लॉस हुआ है। तो आपने इस चीज़ से बचना है दोस्तों। परिंदों के जो जरासीम होते हैं वो
बनते कैसे हैं, जब आप सफाई लेट करते हैं, जब आप सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो आपने ये ख्याल लाजमी रखना है। और ये मैंने लकड़ी का जो है ना, सारा लकड़ी के जो मैंने लगाए थे रैक, इसके ऊपर भी कर दिए। अब चलते हैं हम इस दीवार पे, इस दीवार पे भी कर लेते हैं। और इस यहाँ से मैंने शुरू इसलिए किया है क्योंकि यही मेन एरिया है जहाँ पे मेरे बर्ड्स रहते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है। तो मैं इस तरह करते करते सारे फार्म की दीवारों पर भी करूँगा और उसके साथ ही साथ इसके फर्श पे तो मैं लाजमी करूँगा। और बहुत ही प्यारी डिटॉल की खुशबू आ रही है, और जो हमने इसमें सैनिटाइज़र यूज़ किया है उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने मास्क भी लगाया हुआ है। आपने भी जो है ना, जब आप फार्म में अपने सफाई के हवाले से आएँ या वैसे भी आप फार्म में आएँ, तो जो है ना मास्क का इस्तेमाल लाजमी कर लिया करें, क्योंकि अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल करना है। चाहे आप फार्मिंग कर रहे हैं या आप शौकीन हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने खुद नहीं बीमार हो जाना। फर्श पे भी कर लेते हैं अब, और फर्श पे ही करना लाजमी है। और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है स्प्रे करने से। इस तरह आपको भी फार्म के अंदर आके अच्छा फील होगा और आपके परिंदों को भी फार्म में रहकर अच्छा फील होगा। और वैसे भी मुसलमान होने के नाते सफाई निस्फ ईमान है हमारा। मतलब कि अगर आप साफ सुथरे रहते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, तो आधा ईमान हमारा यहाँ पे आके मुकम्मल हो जाता है। तो दोस्तों दीवारों के निचली साइड पे मैंने सारे स्प्रे कर ली हुई है, लेकिन ना ऊपर वाली साइड पे भी रहती है। तो ऊपर वाली साइड पे करके फिर आपसे इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है। और फिर हम इस तरह करते करते सारे फार्म में आज स्प्रे करेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, और फिर उसके साथ ही साथ अपने टॉपिक की तरफ भी चलते हैं। और मुर्गियों का ख्याल भी हमने रखना है। जो हमारी मुर्गियां बच गई हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं, और उनको भी जो है हम दाना पानी अच्छे से कर देते हैं। मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ अब अच्छे से, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपसे मिलता हूँ। दोस्तों इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं थोड़े बहुत जो है ना कोनों के अंदर जो है ना जाले लगे हुए हैं, इस तरफ भी लगे हुए हैं, और इसी के साथ साथ ये यहाँ पर भी लगे हुए हैं। ये भी हम तार लेंगे और यहाँ पर भी अच्छे से स्प्रे करेंगे। और आज की वीडियो ज़रा यहाँ पर ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे लगा था अभी छोटी है। तो अब जो है ना हम आज की वीडियो यहाँ पर ही एंड करेंगे सफाई करने के बाद। और फिर नेक्स्ट जो है हम कल से यहाँ पर मट्टी के घर जो है ना इनकी लिपाई वगैरह करेंगे, और फिर इनको भी जो है अच्छे से खूबसूरत भी बनाएंगे, और साथ ही साथ इनको जरासीमों से पाक भी बनाएंगे। मुर्गियों को मैंने साफ़ सुथरा पानी रख दिया है पीने के लिए एंड फ्रेश वाटर। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं फार्म के अंदर जो है ना हवा बिल्कुल फ्रेश हो गई। और फर्श के ऊपर भी मैंने स्प्रे कर दिया है, दीवारों के ऊपर भी मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया है चारों तरफ। और उसके साथ ही साथ ये जाली के ऊपर से मैंने वो हटा दिया है, वो जो थैला लगाया हुआ था मैंने हवा की रुकावट के लिए, वो सर्दियों की जैसे लगाया था। उसके साथ ही साथ आप अंदर की भी अब वो जाले वगैरह एन हर चीज़ जो है ना मैंने बिल्कुल ओके कर दी है। और हर तरफ से जो है ना अंदर से खुशबुएँ आ रही हैं अब तो फार्म के अंदर से ना, डिटॉल की और वो जो सैनिटाइज़र था उसकी खुशबुएँ आ रही हैं, और बिल्कुल जो है ना माहौल फ्रेश हो चुका है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और आपने भी अगर अभी तक आपने फार्म की अच्छे से सफाई नहीं की, तो आप भी जो है ना अपने फार्म की एक दफ़ा सफाई महीने में लाजमी किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।